हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल सितारों से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहे, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 21 से लेकर 29 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, किस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा। फिर देखेंगे कि अगर कोई नया बंदा या बंदी, चाहे भले ही आप उसे दोस्त के रूप में, फ्रेंड के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लियो देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपका लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। लियो के लिए करंट एनर्जी, लियो पर्सन, लियो के लिए ओवरऑल इस सप्ताह एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी बता रही है लियो के पास्ट में किसी ने प्यार में आपको धोखा दिया है। मतलब जिसको आप चाहते थे तो वो या तो किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, या फिर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, किसी और को चाहते थे। तो मतलब काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी उथल पुथल सी रही है। लेकिन आप अभी जो आपकी एनर्जी है, अभी भी आप क्रॉस मार्ग पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपने महसूस किया कि आप और स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। जो आप क्रॉस मार्ग पर दिखाई दिए हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप जो है गिव अप, उन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। जो मतलब चीज़ें ना तो आगे बढ़ पा रही हैं, ना तो आप उनको छोड़ पा रहे हैं, ना उन्हें एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। जो आपकी एनर्जी वो बता रही है कि आप दुविधा में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, और प्यार होते हुए भी और सब कुछ मिलते हुए भी आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप इतने कंफ्यूज हो चुके हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जो नया रिश्ता मिल रहा है, नया प्यार मिल रहा है, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए या आपको वेट इंतजार करना चाहिए। तो लेकिन फिर भी आप हिम्मत बनाए हुए हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे। तो जो आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ताकि आप या तो चीज़ों को मतलब उन चीज़ों को लेट गो कर देंगे जो आपको परेशानी, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, या फिर उनके साथ आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की आपकी एनर्जी बनी हुई है, यानी कि क्रॉस मार्ग पर है। ना तो आप उसे छोड़ पा रहे हैं, ना तो उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो आपकी एनर्जी जो है अप एंड डाउन जा रही है। कभी लग रहा है कि आपको उससे बाहर आना चाहिए, और कभी आपको लग रहा है कि वही आपके लिए ठीक था, सही था। तो चाहते तो हैं कि आप ऑनेस्ट, क्योंकि आप ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते। तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि अगर किसी की मदद, किसी की हेल्प लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही जा सकती हैं। तो आपकी एनर्जी यही बता रही है कि कोशिश कर रहे हैं आप कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए, उससे छुटकारा मिल जाए,
और कोई भी परेशानी ना रहे, उन चीज़ों को पूरी कर सके जो आधी अधूरी लटकी हुई है, वही चीज़ आपको लाइफ में वापस से मिल जाए जो आपसे दूर जा चुकी है। तो देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो क्या है ना लियो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि नए पर्सन के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है जो आपको स्टेबिलिटी देगी, खुशियाँ देगी। लेकिन जो है आपकी ईगो उनके पास बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को आप जानते हैं, जिसे प्यार मोहब्बत करते हैं, तो वो किसी और से प्यार मोहब्बत करता हो, या फिर जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आना चाह रहा है आप उसे नहीं चाहते हो, आप किसी और से प्यार मोहब्बत करते हो। तो काफ़ी एनर्जी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन जो आपकी ईगो है, जो आपका अहम है, वो आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है। या तो आप चीटिंग कर रहे हैं सामने वाले के साथ, या फिर सामने वाला पर्सन चीटिंग कर रहा है, हेरा फेरी धोखाधड़ी चला हुआ है। तो इसलिए आप अपने अहम को, अपने ईगो को छोड़ना नहीं चाहते या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो इसलिए अभी आप कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। लेकिन आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, नहीं चाहते आप कि अभी आप आगे बढ़े। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो एनर्जी आपकी क्या रहेगी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंट्री कर सकता है, आ सकता है। ज़्यादा दिन तक आप ये जो कार्ड्स है ज़्यादा दिन तक बता रहे हैं कि आप अलग नहीं रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मन मुटाव आपके लाइफ में चला हुआ था, जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी, जो जिस वजह से दिक्कतें चली हुई थी, ना तो आप बात कर रहे थे, ना तो आपके पर्सन कर रहे थे। अगर कर भी रहे थे तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही थी, सोर्स रूपी दीवार में आप घिर चुके थे। लेकिन आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि धीरे धीरे करके आप बातें करना शुरू करेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। परिवार या फैमिली की मदद ली जा सकती है, उनका आशीर्वाद लिया जा सकता है और इस अकेलेपन को ख़त्म किया जा सकता है। तो जो ये कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आप फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अभी तक सिंगल थे या अनमैरिड या कुंवारे थे तो यहाँ ये बता रहा है कि बहुत जल्दी आप किसी रिश्ते में बंध सकते हैं। लेकिन उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा जिस सिचुएशन से आप गुजरे हैं। हो सकता है किसी और बंदे से आप प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा हो, लेकिन आप पुराने पर्सन को ही चाहते हो। तो जब तक उन चीज़ों को अगर उनको ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य समझते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि आपके भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं, आपके भी आपको जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। चाहे परिवार या फैमिली का सपोर्ट, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, खुशियां आ सके। और जो ये मनमुटाव, जो परेशानी चली हुई थी, इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि इसको ख़त्म ना किया जा सके। तो धीरे धीरे करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा और रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। और जो आपका अकेलापन है, जो आप अकेले रह रहे थे, जो आप सिंगल थे, तो वहाँ
आपके जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपकी जो है स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। और अगर आपके पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए या किसी चीज़ के लिए वाद विवाद चला हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पैतृक संपत्ति भी कुछ लोगों को मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी फ्रूटफुल, काफ़ी कामयाबी रिश्ता होता दिखाई दे रहा है। तो इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप आगे बढ़ सकते हैं और रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार, खुशहाली आपकी आ सकती है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि लियो के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द हैंग्ड वन, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हैंग मत रहिए, यानी कि आगे बढ़िए। नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। कन्फ्यूज़न से बाहर आइए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और किसी की मदद या हेल्प लीजिए। क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ भी जाते हैं, नए प्यार की तरफ जाते हैं, तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न, वहाँ भी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आगे बढ़िए, नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए और यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, उसके साथ आगे बढ़िए। जो है कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए और टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट कीजिए, गेट टुगेदर कीजिए। ताकि लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने अगर आप गेट टुगेदर करेंगे, एक पिकनिक, एक पार्टी, छोटा मोटा सेलिब्रेशन करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो जो आपकी एनर्जी है, जो आपके इमोशंस हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से शेयर कर पाएंगे। जो नेगेटिव एनर्जी थी, जो आप क्रॉस मार्ग पर थे, आप लटके हुए थे, ना तो आगे बढ़ पा रहे थे, ना छोड़ पा रहे थे, तो उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकला जा सकता है और रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, सेलिब्रेशन किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।